बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लॉ गेट के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट जो उसके अंदर है उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपको पढ़कर सुनाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से, और फिर उस पर जो है हम इंशाल्लाह बात भी करेंगे और उसको आसान करके पेश करने की कोशिश करेंगे। आपके आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 89 और आर्टिकल 175 से लेकर आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो हम आज जो है आर्टिकल 41 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 41 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं उसकी वर्डिंग पढ़ता हूँ एग्जैक्टली बुक में क्या लिखी हुई है, फिर आपको आसानी हो जाके समझने में। आर्टिकल 41, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ the republic. 2. A person shall not be qualified for election of president unless he is a Muslim of not less than 45 years of the age and is qualified to be elected as member of the National Assembly. पहला तो बहुत आसान है जो मैंने आपको बताया कि एक प्रेसिडेंट होगा और वो हेड ऑफ द स्टेट होगा और वो रिपब्लिक की जो यूनिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, उसके अंदर कुछ चीज़ें शायद वो थोड़ी सी तकलीफ़ कर रही हूँ, जैसे है कि वो क्वालिफाइड तब कर सकता है जब वो मुस्लिम हो और 45 साल उसकी उम्र हो और वो नेशनल असेंबली के लिए इलेक्ट होने की जो क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 62 या डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस पर पूरा उतरता हो। The president shall be elected in accordance with the provision of the second schedule by the members of an electoral college consisting of the members of both houses and the members of the provincial assemblies. कह रहे हैं कि इनका जो भी इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है दोनों हाउसेस का और प्रोविंशियल असेंबलीज का, वो मिलकर वोट करेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। Election of the president shall be held not earlier than 60 days and not later than 30 days before the expiration of a term of the president in office. प्रेसिडेंट के जो भी इलेक्शन होंगे वो उसके ऑफिस टर्म्स ख़त्म होने के 60 दिन से पहले नहीं हो सकते, मतलब जब 60 दिन होंगे उसी दरमियान होंगे, या उसका अगर ख़त्म हो जाता है तो 30 दिन के अंदर होंगे, 30 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसके अंदर। और अगर किसी वजह से प्रोवाइडेड दैट इफ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ अफरसेट बिकॉज द नेशनल असेंबली इज रिजॉल्व्ड, इट शैल बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। अगर किसी वजह से असेंबली मौजूद नहीं है तो जैसे जनरल इलेक्शन होने के बाद असेंबली आएगी तो 30 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करना है। An election to fill a vacancy in the office of president shall be held not later than 30 days from the occurrence of the vacancy. और जब भी प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी तो 30 दिन के अंदर जो है उसकी इलेक्शन करके और उसको भरना है। फिर उसमें वही है कि अगर असेंबली नहीं है तो जब आएगी तब होगा, एग्जैक्टली वही इसके लिए लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट इफ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन पीरियड ऑफ फर्स्ट डेट बिकॉज द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, it shall be held within 30 days the election days of the general election to the assembly. 6. The validity of the election of the president shall not be called in question by or before any court or other authority. इसको किसी भी कोर्ट या किसी भी अथॉरिटी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 42, oath of the president. Before entering upon office, the president shall make before the chief justice of Pakistan oath in the form set out in the third schedule. कोई भी ओथ लेने के लिए वर्डिंग जो है वो शेड्यूल में डिफाइन की हुई होती हैं। प्रेसिडेंट से ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेगा और एज पर जो है शेड्यूल 3 जो भी वर्डिंग है उस हिसाब से लेगा। आर्टिकल 43, कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ऑक्यूपाई एनी अदर पोजिशन कैरिंग द राइट टू रेम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा वो कोई और किसी भी गवर्नमेंट या इदारे से कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करता है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली, एंड इफ अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, हिज सीट इन सच पार्लियामेंट or as the case may be in a provincial assembly shall become vacant
ऑन द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली या कोई भी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता अगर वो पहले से एमएनए या एमपी है जिसको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए एमपी एमएनए होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी आम आदमी को प्रेसिडेंट बनने का हक है अगर वो इलेक्शन जीत कर आता है, जैसा उसका प्रोसीजर है। लेकिन उसमें एमपी और एमएनए भी लड़ सकते हैं, और अगर कोई एमपी एमएनए इलेक्शन लड़ता है और वो अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो जैसे ही वो इलेक्ट होगा उस दिन वो उसकी एमपी या एमएनए जो भी था उसकी सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों साथ नहीं रख सकता। Term of office of President, Article 44. Subject to the Constitution, the President shall hold office for a term of 5 years from the day and enters upon his office. 5 साल के लिए उसका टर्म होगा जिस दिन से वो ऑफिस संभालेगा। Provided that President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. 5 साल के बाद भी वो कंटिन्यू कर सकता है जब तक उसका सक्सेसर जो है दूसरा प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आता। मतलब जो जब तक दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। Subject to the Constitution, a person holding office and president shall be eligible for re-election to the office, but no person shall hold that office for more than 2 consecutive terms. प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम भी इलेक्शन लड़ सकता है प्रेसिडेंशियल, लेकिन कोई भी प्रेसिडेंट 2 मुसलसल टर्म प्रेसिडेंट बनने के बाद तीसरी टर्म प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मतलब आज अगर प्रेसिडेंट 5 इयर्स के लिए हो गया, फिर 5 इयर्स के बाद वो इलेक्शन लड़ता है, फिर आ जाता है, तो थर्ड टाइम अगर वो चाहे और सारे लोग भी चाहें कि वो प्रेसिडेंट हो तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं आ सकता कॉन्जिक्यूटिव टर्म। एक टर्म बीच में ख़त्म हो जाए तो फिर आ सकता है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव थर्ड टाइम नहीं आ सकता। द प्रेसिडेंट में by writing under his hand address to the speaker of the national assembly resign his office. इसको अगर स्पीकर को अपनी रेजिग्नेशन भेजता है तो वो अपनी भेजकर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकता है। आर्टिकल 45 प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन। द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, reprieve and respite, and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं कि किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी की तरफ से दी गई कोई भी सज़ा पूरी ख़त्म कर दे, कम कर दे, उसको सस्पेंड कर दे, उसको पूरे इख्तियारात हैं। भले सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आ जाए लेकिन उसके बाद भी पार्डन के इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास हैं। 46 आर्टिकल कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल मैटर्स of internal and foreign policy and on all legislative proposals the federal government intends to bring before Majlis Shura. प्राइम मिनिस्टर तमाम मामला जिस हवाले से कोई भी लेजिस्लेशन की जाती है पार्लियामेंट में या चाहते हैं उस हवाले से प्रेसिडेंट को आगाह करता रहेगा और उसको आगाह करना उसकी जिम्मेदारी में शामिल है। 47 आर्टिकल जो है वो रिमूवल या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। Notwithstanding anything contained in the Constitution, the President may, in accordance with the provisions of this article, be removed from office on the ground of physical or mental incapacity or impeached on a charge of violating the Constitution or a gross misconduct. कोई भी प्रेसिडेंट या तो वो फिजिकल या मेंटल कैपेसिटी की वजह से ऑफिस ख़त्म कर सकता है अगर ऐसा कोई ग्राउंड है, या फिर अगर वो कोई ऐसी वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की या ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है तो वो अपनी ऑफिस से रिमूव होगा। लेकिन प्रोसीजर क्या है? नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस मे गिव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और एज द केस मे बी द चेयरमैन written notice of its intention to move resolution for the removal of, as the case may be, to impeach the president, and such notice shall set out the particulars of his incapacity or of the charge against him. उसके लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम आधे मेंबर्स या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं, फिर वो नेशनल असेंबली के हों या सेनेट के हों, वो अगर सेनेट के होंगे तो चेयरमैन को राइटिंग में देंगे, अगर असेंबली के हैं नेशनल असेंबली के तो स्पीकर को राइटिंग में देंगे कि वो प्रेसिडेंट को मिसकंडक्ट की वजह से या उसकी फ़िज़िकल या मेंटल जो है इनकैपेबिलिटी की वजह से रिमूव करना चाहते हैं। इस किस्म की रिक्वेस्ट देंगे और उस पर जो है वो हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम भी हाफ जो है वो नंबर्स होना ज़रूरी है।
और फिर क्या होगा अगर वो नोटिस देंगे तो, इफ अ नोटिस अंडर क्लास 2 इज रिसीव्ड बाय द चेयरमैन ही शैल ट्रांसमिट इट फोर्थविथ टू द स्पीकर। अगर वो चेयरमैन को मिलेगा तो वो स्पीकर को भेज देगा। द स्पीकर शैल विद इन 3 days of the receipt of the notice under class 2 or class 3 cause a copy of the notice to be transmitted to the president। अगर चेयरमैन सेनेट को होगा तो वो स्पीकर को भेजेगा, और अगर स्पीकर को खुद को मिली है, नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने दिए, तो वो 3 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को वो कॉपी उस नोटिस की भेज देगा। द स्पीकर शैल summon the 2 houses to meet in a joint sitting not earlier than 7 days and not later than 14 days after the receipt of the notice by him। स्पीकर जो है 7 दिन से पहले या 14 दिन के बाद, मीन्स 7 और 14 दिन के दरमियान किसी भी दिन दोनों हाउसेस की जो है मीटिंग कॉल करेगा इस नोटिस के हवाले से जो उसको मिला है प्रेसिडेंट के रिमूवल या इम्पीचमेंट के हवाले से। The joint sitting may investigate or cause to be investigated the ground or the charge upon which the notice is founded। वो joint sitting में जो है वो देखेंगे जो नोटिस मिला है वो दुरुस्त है नहीं है, उसके अंदर क्या हकीकतें हैं, वो उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर क्या है इसमें, प्रेसिडेंट को भी इख्तियार है। The president shall have the right to appear and be represented during the investigation if any and before the joint sitting। आर्टिकल सब क्लास 7 के अंदर जो है प्रेसिडेंट को इख्तियार है और उसको राइट है कि वो उसमें अपीयर हो, अपने आप को डिफेंड करे अगर कोई भी ऐसी जॉइंट सिटिंग में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आर्टिकल का सब क्लास 8 कहता है, इफ आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इफ एनी अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट द जॉइंट सिटिंग बाय द वोट्स ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मजलिस शूरा पार्लियामेंट डिक्लेयरिंग द प्रेसिडेंट is unfit to hold the office due to incapacity or is guilty of violating the constitution or of a gross misconduct, the president shall cease to hold office immediately on the passing of resolution। अगर 2/3 अक्सरियत के साथ रेजोल्यूशन पास हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि वो इनकेपेबल है फिजिकल अपना मेंटल या कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट या कोई वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर वो रेजोल्यूशन पास होता है जैसे ही पास होगा उसी ही लम्हे प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस सीज करेगा, वो नो मोर प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 48 जो है वो बताता है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर, provided that within 15 days the president may require the cabinet or the case may be the prime minister to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall within 10 days act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के फंक्शंस में वो जो भी अमल करेगा या तो कैबिनेट या फिर प्रेसिडेंट की एडवाइस पर करेगा, और 15 दिन के अंदर प्रेसिडेंट कह सकता है कैबिनेट को या प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस एडवाइस को दोबारा रिकंसीडर करें। और नहीं